बाबर पर बरसे बागेश्वर बाबा। मथुरा पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की ये बड़ी मांग। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में खुलेआम हो रही शराब और मीट की बिक्री पर भी अंकुश लगाए जाने की बात कही। वृंदावन आए हैं, कैसा लग रहा है? श्री सीताराम भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। श्री हरिदास आज जो है पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं और हमारे ब्रज के शिरमौर्य और संतों के शिरमौर्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुकपीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत प्रसन्नता हो। यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव है। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुँचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुँच जाए तो वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे ही मोड़ पे पहुँचे तो वहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आती यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए। देखो ये तो तय है, 100% है। ठाकुर जी बैठेंगे एन कैन प्रकार। हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर, इन संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत पुरजोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के ठाकुर जी को वहाँ बैठवाएंगे। जैसे राम मंदिर पर प्रभु राम लला विराजमान भय और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठटरी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। महाराज जी ये बताइए कि आपके यहाँ भी लाखों भक्त हैं, तो आपका दरबार वृंदावन और मथुरा में कब लगने वाला है? यहाँ खुद दरबार लगा हुआ है स्वतः। बांके बिहारी दरबार से बड़ा कोई दरबार है? यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो नाम जप भक्ति की महिमा है। यहाँ तो हनुमान जी स्वतः आकर के भक्ति में मस्त हो जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कथा की सेवा जरूर करेंगे। जन कल्याण के लिए जो भी मानव हित के लिए हमसे बनेगा, जो बालाजी की हमारे पास कृपा है, सिद्धि है, उसके द्वारा हम अवश्य, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, हमारे सिरमौर हैं, हम निश्चित आएंगे। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है और मथुरा में एक बार फिर से हेमा मालिनी जी खड़ी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारत देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, राम राज्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए सभी मतदाताओं को, सनातनियों को अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरेलाल कुंज और रसिक बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मथुरा के संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। बाहर निकले बागेश्वर बाबा ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने ब्रज में खुलेआम हो रही शराब और मीट की बिक्री पर भी अंकुश लगाए जाने की बात कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में भक्तों की आस्था का केंद्र है। सरकार से अनुरोध है कि वृंदावन के 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाए। इससे ब्रज क्षेत्र की गरिमा बनी रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि संतों के द्वारा अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे और जल्द ही बाबर की खानदानियों ठठरी बंधेगी। वृंदावन में बागेश्वर धाम का दरबार लगने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि ये तो बांके बिहारी की भूमि है, यहाँ दरबार की जरूरत नहीं है। ये जप और तप की भूमि है। इससे पूर्व उन्होंने गोरेलाल कुंज के महंत किशोरदास महाराज समेत अन्य संतों का आशीर्वाद ग्रहण किया। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा यूपी के मुरादाबाद पहुंचे। यहाँ 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन किया गया था। साथ ही दिव्य दरबार का भी आयोजन किया गया था। बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार के दौरान फर्जी चेला पकड़ लिया था।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।